अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी के मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन 1, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे 3/4 ऑर्डर का। 3/4 मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। सो पहले हमने लेट कर लेना एक मैट्रिक्स ए जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम हो, जैसा कि आप देख सकते हैं A11, फिर A12, A13, A14 एंड सो ऑन। इसी तरह आप देखो तो ये A जो है वो 3 रोज और 4 कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 में है I3 को A से मल्टीप्लाई करना है। I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम स्टूडेंट्स रूल वही है जो हम पिछली एक्सरसाइज 3.1 में कर रहे थे, आरसी मेथड से, रो टू कॉलम। तो रो टू कॉलम मेथड में आप देखो तो फर्स्ट आपके पास 1 को A11 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 0 है 0 को मल्टीप्लाई A21 के साथ एंड फिर 0 को 31 के साथ। नेक्स्ट इसी तरह आप देखो फर्स्ट रो को ही फिर दोबारा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ, 4 कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की बारी और फिर थर्ड रो की बारी भी आ जाएगी। और आप देखोगे कि उसमें जो एंट्रीज हैं, क्योंकि A11 पहला है और बाकी दो 0 0 थे तो A11 ही बस बच जाएगा, बाकी जीरो हैं। इसी तरह A12, A13, A14 एंड सो ऑन। आप देखो तो A आपके पास दोबारा आ जाएगी। इसी तरह बचे क्वेश्चन नंबर 2 में A को हमने I4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस क्या है कि इसमें I4 बाद में रखना है। I4 ऑर्डर 4 से और RC मेथड अप्लाई कर देंगे। RC मेथड से अप्लाई करोगे रोज टू कॉलम तो A11 0 0 होके सारे A11 बन जाएंगे। इसी तरह सारा आप देखो प्लस माइनस करने के बाद एट दी एंड आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम वही रिजल्ट वापस आ जाएगा जो कि हमारा A11 का। क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट में सिर्फ ऑर्डर का फर्क है। I3 है तो वो हम A से पहले रखेंगे और I4 है तो वो A के बाद। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट इज 3 -1 2 and 1। सो सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A एंड नेक्स्ट उसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट उसका फार्मूला है A इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। मतलब कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एक हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट जैसे पहले हम फाइंड करते आए हैं, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 are 3, और 2 को -1 से -2 और माइनस माइनस +2, तो 3 + 2 = 5। सो इसके बाद आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। सो 3 और 1 जो है वो रिप्लेस होंगे, तो 1 3 की जगह और 3 1 की जगह, और 1 जो है वो -1 से +1 और -2 से +2। फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/5 और एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिखकर 1/5 मीन्स डिवाइड करना है, हर नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 1/5 1/5 -2/5 और इस तरह आंसर। थर्ड में एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट बचे आप इसी तरह आप कर लेंगे। थर्ड में आप देखो सबसे पहले वही C हमने उसको लेट किया एंड देन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। अब इसमें अयोटा है तो अयोटा स्केयर -1 होता है, तो इस तरह आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 2 + 1 3। एडजॉइंट के लिए -2 अयोटा और माइनस अयोटा की जगह बदलें और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, -अयोटा। ओके, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 और साथ में एडजॉइंट आ जाएगा।
फिर स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, 1/3 जो है वो एडजॉइंट की हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ डिवाइड कर दें, -a/3 -a/3, इसी तरह आपके पास 2a/3 आंसर आ गया इन्वर्स का। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन 2 था, मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह रहा है शो डैट द प्रॉपर्टी फर्स्ट इज ए बी सी इक्वल है ए बी सी ब्रैकेट का फ़र्क है यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन सी को। आरसी मेथड अप्लाई करें, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड 2 अयोटा को 2 अयोटा के साथ। फिर नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम और कॉलम इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें। तो देखो बच्चे फर्स्ट में आर सी अप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वेयर प्लस 4 अयोटा स्क्वेयर। फिर जब हमने नेक्स्ट रो को यानी फर्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वेयर एंड नेक्स्ट वन को माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर। फिर अयोटा स्क्वेयर हमारे पास मौजूद है और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वेयर है -1 पुट कर दें, -1 इंटू +1 फिर 4 -1 और इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंगली हम उनको सॉल्व करते जाएं। तो देखो जी 1 - 4 अयोटा प्लस -2 माइनस अयोटा +2 एंड 1 + 1। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया इसका, जो फर्स्ट हमने आरसी मेथड अप्लाई किया, -3 अयोटा -2 2 माइनस अयोटा एंड 2। और उसमें सी मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ साथ साथ मूव करता आ रहा है। अब जो सी मैट्रिक्स पे अब हमने यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया इस पे आरसी मेथड यानी रो टू कॉलम मैट्रिक्स का ऑपरेशन अप्लाई करना है। यहाँ से इसमें लेफ्ट हैंड साइड उस पर आरसी अप्लाई करेंगे अगेन, -6 अयोटा आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वेयर +2 अयोटा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 प्लस अयोटा स्क्वेयर -2। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ भी, तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। और अब अयोटा स्क्वेयर है, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इसमें हम मैट्रिक्स में पुट करेंगे और उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, -6 +1 और 2 अयोटा, -6 और +2 अयोटा दोनों सॉल्व होंगे -4 1 - 4 2 - 2 अयोटा 2 + 2 एंड -2 + 3 अयोटा। ये आपके पास रिजल्ट। नाउ राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो बचे ए इंटू बी माइनस। अब बी और सी जो मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास पहले हम सॉल्व करेंगे आरसी मेथड से, रो टू कॉलम ऑपरेशन, फिर उसको हम ए से मल्टीप्लाई। तो सेम उसी तरह, कोई नई चीज़ नहीं है, डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -2 अयोटा स्क्वेयर माइनस अयोटा, फिर अयोटा प्लस अयोटा, 4 अयोटा स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर, -2 अयोटा प्लस अयोटा। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है एज इट इज़ -1, वो हम यहाँ पर इसमें पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। -2 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस अयोटा, और आप देख सकते हो कि सिंपल 4 है फिर -1, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वेयर है -1 पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आया पहला 2 माइनस अयोटा एंड देन 2 अयोटा, फिर -4 + 1 -3 हो जाएगा और नेक्स्ट पे -1 अयोटा पे। अब आप देखो ये जो रिजल्ट आया इस पे अगेन आरसी मेथड यानी रो टू कॉलम ए के साथ वाले मैट्रिक्स के साथ अप्लाई करके, तो रिजल्ट हमारे पास ये आपके साथ, सिर्फ इसमें अयोटा मौजूद है स्टूडेंट, इसकी वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वेयर -6, फिर फर्स्ट रो के बाद सेकेंड 2 अयोटा स्क्वेयर -2 -4 अयोटा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स फिर सिंप्लीफाई कर लें इन दोनों को,
सारी प्लस माइनस करने के बाद 1 माइनस 4 एओटा, 2 माइनस 2 एओटा, 2 प्लस 2 एओटा, माइनस 2 प्लस 3, और इस तरह आपके पास फर्स्ट जो हमारा पहला था उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और अब जो है हमारे पास उसको इक्वेशन 2 का, और सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अब क्वेश्चन नंबर है 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब दोनों के ऑर्डर एक जैसे ही होंगे, देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल ए बी का होल स्केयर नॉट इक्वल है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। जनरली ये फार्मूला है लेकिन मैट्रिसेस में इक्वल नहीं होता। तो बच्चे ए प्लस बी होल स्केयर का मतलब क्या होगा, दो वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो जैसे नॉर्मल करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई ए इंटू ए, बी फिर ए को बी से, फिर बी की बारी बी ए एंड बी बी। अब स्टूडेंट्स ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी का मतलब ए स्केयर तो ए स्केयर हो जाएगा और बी डॉट बी का मतलब बी स्केयर, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए इसको हम 2ab नहीं कह सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ए बी और बी ए इन जनरली इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। अब इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर बी ए को ए बी के साथ चेंज करना है। भाई ए बी और बी ए का प्रोडक्ट तो इन जनरल इक्वल होता ही नहीं, तो जब मैं ए स्क्वायर को ऐसे ही, ए बी को ऐसे ही, और बी ए की जगह ए बी को चेंज करूँगा जो कि इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी मेरे जो इक्वल का चल रहा है वो फिर नॉट इक्वल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास देखो ए बी और ए बी हो जाएगा 2ab, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अंडरस्टैंड करने वाली, प्रूव। अब सेकंड में ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन, वो आप बच्चे इसी तरह ही अटेम्प्ट करोगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल, एंड देन जब हम रिजल्ट को फॉलो करेंगे तो उसमें फिर ए डॉट को बी डॉट के साथ मैच करना है ना, तो वो फिर इक्वल नहीं होगा। लिहाजा अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें लेकिन ए स्केयर माइनस बी स्केयर से इक्वल ना हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं उसी तरह, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी डॉट ए एंड माइनस बी बाई डॉट बी। तो स्टूडेंट्स वही बात, इक्वालिटी तो है ये, लेकिन जैसे ही बी डॉट ए और ए उसको हम चेंज करेंगे ए डॉट बी के साथ, तो वो इक्वल ना होने की वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो नॉट इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप देखोगे ए स्केयर रहेगा, ए माइनस ए डॉट और बी डॉट ये दोनों सेम टर्म कैंसिल, माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये आपका नॉट, और इस तरह ए प्लस बी और ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। रिजल्ट प्रूव हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए और आपने फाइंड करना है ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन हम पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। सो ए वे एज इट इज लिख दें और ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज मीन्स रोज चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो। तो यहाँ पर हर रो को कॉलम में चेंज कर दें, 3 रोज हैं 3 कॉलम बन जाएंगे, और देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आरसी मेथड यानी रो टू कॉलम से। तो आप देखो फर्स्ट रो 2 माइनस 1 3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ, फिर वही काम सेकंड रो की बारी और फिर थर्ड रो। सो इसको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट देखें बच्चे, फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 + 1 + 9 + 0, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से 2, -1 को 0 से 0 एंड 3 को 4 से 12, 0 को 0 से 0 को तो आंसर 0। फिर इसी का ये नेक्स्ट आ जाएगा -6 -5, और 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 0। और अब हम नेक्स्ट रो की तरफ मूव करेंगे, 1 को 2 से, फिर -0 को -1 से 0, 4 को 3 से 12, -2 को 0 से 0 से, नेक्स्ट -1 को -3 से, 0 को 5 से, 4 को 2 से और -2 को -1 से।
नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी तरह आप देख सकते हो हर एंट्री को कोरस्पॉन्डिंगली, तो रिजल्ट आपके पास -2 को -1 से 2। थर्ड रो की बारी, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, 5 को -1 से, 2 को 3 से, 0 -1 को 0 से, तो रिजल्ट आपके पास ये आ गए। -3 को 5 को 0 से, 0 4 को 2 से, -1 को -2 से +2, फिर -3 को -3 से, 9 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 एंड -1 ज़ा -1 +1। अब इनको आप सिंपल प्लस माइनस कर लेंगे, तो आप देखो 4190, तो रिजल्ट 14, 2 - 0 12, रिजल्ट 14 - 5, और इसी तरह आपके पास फाइनली रिजल्ट जो है वो वैल्यू आ जाएगी। जहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैंसिल करें, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है तो -5 आ गया, 7 21, फिर अगेन 7 और लास्ट पे 39। ये आपका रिजल्ट आ। सेम बचे स्टूडेंट, सेकंड का जो हमने सेकंड पार्ट है वो जैसा आपके पास ये फर्स्ट आया है, इसी तरह आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व फॉर x if a and b two matrix given है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट है 3x - 2a इक्वल टू b, जो फाइंड करना है। अब यहाँ से बचे आप देखो 3x हमने इधर ही रहने दिया और 2x माइनस है, उसको राइट साइड पे मूव किया तो +2x। अब स्टूडेंट वो जो a और b की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आपने a और b मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करनी है। दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/3, b की वैल्यू 2 की और फिर a की वैल्यू। अब देखो 2 जो है वो a की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 3 के साथ 6 -4 -2 एंड 2 1 are 2 एंड 2 5 are 10। फिर इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर दें, 2 + 4 करके आप देख सकते हो 2 + 4 -3 + 6 1 ± -4 3 5 - 2 4 + 2 और -1 10। इस तरह इनको सॉल्व करने तो रिजल्ट आ गया स्टूडेंट 2 + 4 6 -3 + 6 3 -3 3 6 और 9। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब 3x हमने x फाइंड करना है, तो 3 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/3 और एक पूरा मैट्रिक्स आपके सामने। अब 1/3 का मतलब 3 डिवाइड होगा कॉरेस्पॉन्डिंग हर एंट्री के साथ। तो देखें 6 डिवाइडेड बाय 3 2, फिर 1, फिर -1 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम सेकंड पार्ट 2x - 3a = b, ये भी स्टूडेंट फर्स्ट की तरह ही है। इसी तरह आपने -a से +a करेंगे और फिर वैल्यू को प्लस माइनस करके x की रिजल्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर a। फर्स्ट पार्ट हमें स्टूडेंट मैट्रिक्स गिवन है a के साथ, पहले उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया, माइनस मैट्रिक्स है उसको उधर ले जाएं प्लस कर दें। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको प्लस माइनस करके एक आपने फाइनल रिजल्ट निकाल लेना है 1 -1 2 एंड 4 का। लेकिन स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में, इस क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे मैट्रिक्स कोई प्लस माइनस नहीं, बल्कि इसमें एक मैट्रिक्स और ए जो हमने फाइंड करना है वो मल्टीपल की फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इसलिए हम उनको लेट कर लेंगे m a और n। m मल्टीप्लाई उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, जैसे 3.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, एडजॉइंट ओवर m का डिटर्मिनेंट। पहले हम m का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। m मैट्रिक्स हमने वो ऊपर लेट किया, अब इसका डिटर्मिनेंट यानी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 4 को 2 से और फिर नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 4 × 2 -3 × 2, तो रिजल्ट आ गया 2। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2। फिर उसी m का हमने एडजॉइंट भी फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टू चेंज द डायगोनल एंट्री एंड द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो हो गया 2 -3 -2 एंड 4। तो स्टूडेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू, पहले डिटर्मिनेंट 1/2 आ गया, फिर एडजॉइंट की वैल्यू एंड देन मैट्रिक्स n
अब n मैट्रिक्स जो हमने लेट किया था, अब 1/2 एज इट इज़, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू RC मेथड, और RC मेथड से कैसे कि 2 1s are 2 and -3 2 6 -6, फिर 2 1s are 2 -2 and 3 4s are 12 -2, और इसी तरह -2 + 8 आ जाएगा एंड देन 2 + 16, और अब इसको स्टूडेंट्स प्लस माइनस करोगे आप तो आपके पास आ गया -4 -14 6 और 18। 1/2 डिटर्मिनेंट है। अब 2 जो है वो स्टूडेंट डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा जी, हर एंट्री के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली -4 डिवाइडेड बाई 2, -14 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 18 डिवाइडेड बाई 2, और फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट a इज इक्वल टू -2 - 7 3 9। इसी तरह स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट है a मैट्रिक्स माइनस एक मैट्रिक्स इक्वल टू दिस वन। सेम उसी तरह माइनस उधर जाके प्लस होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस कर देंगे, और इस तरह a और फिर जो मैट्रिक्स है उनको हमने लेट कर लिया a m और n, और इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह a m इक्वल टू n, हमने a फाइंड करना है, m को उधर मूव करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इनवर्स का फार्मूला डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के थ्रू, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। पहले इसका हम फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, डायगोनल का प्रोडक्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 को 4 से, 6 - 4 = 2 ही आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, 3 और 2 की जगह बदल दो और नॉन डायगोनल के साइन -1 और -4, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर, इसी तरह डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/2, n मैट्रिक्स है और एक एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है वो पुट करेंगे। RC मेथड रो टू कॉलम अप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आता है 2 - 8 -1 + 6 4 - 24 -2 + 18। अब स्टूडेंट इसको हम सिंपल सॉल्व करके -6 5 -20 और 16 है, 1/2 डिवाइड हो रहा है तो 2 से हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को हम डिवाइड कर देते हैं, तो -6 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 5 को 2 से, और -20 को 2 से, 16 को 2 से, तो फाइनल पे हमारे पास रिजल्ट आ गया -3 5/2 -10 और 8। तो ये था हमारा